सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण से विराम चिन्ह पढ़ाऊंगी, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पंक्चुएशन। आप लोग इंग्लिश में भी पढ़े होंगे पंक्चुएशन मार्क। तो बच्चों अब आगे चलते हैं। बच्चों आप लोग सभी अपना बुक है वो सामने रखिए। बच्चों आप लोग देखिए, आपके बुक में जो चित्र बनाकर दिखाया गया है उसमें जो है गाड़ी लगातार चल रही है, और जब लाल बत्ती का इंडिकेशन होता है तो गाड़ी क्या होती है, रुक जाती है। और जब हरी बत्ती का इंडिकेशन होता है तो गाड़ी क्या होती है, चलने लगती है। यहाँ बत्ती नहीं है, वहाँ ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही है, चलने और रोकने का संकेत दे रही है। गाड़ी को चलने और रोकने का संकेत दे रही है। और यदि गाड़ी इस संकेत को न माने, यानी कहने का मतलब है कि जो गाड़ी चला रहा है वो इस संकेत को अगर नहीं मानता है तो सड़क पे क्या होगी, भीड़ हो जाएगी। और जब भीड़ हो जाएगी तो गाड़ी ठीक से नहीं बढ़ पाएगी। ठीक उसी तरह पढ़ते समय भी हमें बीच बीच में कुछ टाइम के लिए क्या करना पड़ता है, रुकना पड़ता है। और जब हम जिस भाषा को लिखते और पढ़ते हैं और उस समय अगर हम लोग नहीं रुकते हैं या फिर नहीं विराम लेते हैं तो उस भाषा का कोई अर्थ नहीं रह जाता है, उस भाषा को समझना मुश्किल हो जाता है। पढ़ते और लिखते समय रुकने के लिए हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। विराम का मतलब ही होता है रुकना, ठहरना। जैसे आप लोग भी घर में कुछ काम करते हैं तो काम करते करते थक जाते हैं तो बीच बीच में ब्रेक लेते हैं, वही विराम है। तो उसी तरह जब हम भाषा को लिखते हैं और जब हम पढ़ते हैं और बीच बीच में जो चिन्ह, जिस मार्क का प्रयोग करते हैं, वही विराम चिन्ह है। ठीक है, अब हम विराम चिन्ह की परिभाषा के बारे में जानते हैं। विराम चिन्ह का परिभाषा आप लोगों के बुक में दिया है, उसको देखिए ध्यान से। पढ़ते और लिखते समय वाक्यों के रुकने के लिए लगाए गए चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। कहने का मतलब अभी मैं बताइए आप लोगों को कि अगर हम भाषा लिखते हैं और भाषा पढ़ते हैं और लिखते पढ़ते समय जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। बच्चों अब आते हैं नेक्स्ट पेज में। यहाँ पे आप लोगों का देखिए दिया है, इस वाक्य को पढ़ो और समझो। रुको मत जाने दो। दूसरे वाक्य में रुको मत जाने दो। कहने का मतलब इस वाक्य में एक से शब्द है, एक जैसा ही शब्द है, पर विराम चिन्ह के अलग अलग स्थान का प्रयोग करने पे दोनों का अर्थ बदल गया है। इससे पता चलता है कि विराम चिन्ह सही अर्थ को बताता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों को कुछ मुख्य विराम चिन्ह, यानी विराम चिन्ह के 5 भेद होते हैं। पहला हो गया पूर्ण विराम, दूसरा हो गया अल्प विराम, तीसरा हो गया प्रश्न चिन्ह, चौथा हो गया विस्मयादि बोधक चिन्ह। क्या पढ़ेंगे इसको आप लोग, जिसको ये शब्द नहीं पढ़ने आ रहा है ऐसे पढ़िएगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह। पांचवा हो गया योजक चिन्ह। अब आते हैं, पहला हो गया पूर्ण विराम। पूर्ण विराम क्या है, पूर्ण विराम का साइन आप लोग देख रहे हैं, ब्रैकेट में दिया है। वाक्य पूरा करने पर यह लगाया जाता है, यानी जब कोई सिंपल सा सेंटेंस होगा तो उसमें क्या लगाएंगे, जब कोई साधारण वाक्य होगा तो हम लोग उसमें पूर्ण विराम लगाकर अपनी भाषा की पहचान कर लेते हैं। उससे ये समझ आता है कि इस भाषा का अर्थ है। जैसे पहला आप लोगों का उदाहरण दिया है, पूजा ने फल खाए, माली ने पौधों में पानी दिया। तो अगर माली ने पौधों में पानी दिया के बाद ये जो साइन नहीं होता पूर्ण विराम का, तो क्या हमारा वाक्य अर्थपूर्ण रहता, क्या हमारा वाक्य अच्छा होता, नहीं होता। लेकिन जैसे ही इसमें पूर्ण विराम लगा है तो ये क्या हो गया, वाक्य कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो पूर्ण विराम समझ जाइए आप लोग, वाक्य पूरा करने के लिए लगाया गया विराम पूर्ण विराम कहलाता है। दूसरा है अल्प विराम। अल्प का अर्थ क्या होता है, थोड़ा। अल्प का अर्थ क्या होता है, थोड़ा।
वाक्य पढ़ते समय बीच बीच में जब थोड़े थोड़े समय के लिए जब हम लोग रुकते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? अल्प विराम कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ लिखा है आप लोग के उदाहरण में, मुझे आम, अनानास और संतरे पसंद हैं। दूसरे उदाहरण में है राम, अल्प विराम दिया है नीचे, महेश, नीचे अल्प विराम दिया है, सुरेश, लेकिन सुरेश के बाद और लग गया, यानी अब इसके बाद नहीं। अगर सुरेश के बाद मोना होता तो नीचे फिर से लगता, यानी इसके बाद अब कोई नहीं है और बस एक ही है, मोना, मिलकर क्रिकेट खेलेंगे। यानी अल्प विराम कहने का मतलब है कि जब हम भाषा को लिखते हैं या पढ़ते हैं तो बीच बीच में जब थोड़े थोड़े समय पे रुकते हैं और जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? अल्प विराम कहते हैं। तीसरा हो गया प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह आप लोग समझ रहे हैं। प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न चिन्ह का प्रयोग करते हैं। प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, पिताजी कब आए, तुम कब जाओगे, तुम क्या खा रहे हो। तो ये सब क्या कर रहा है? प्रश्न निर्माण कर रहा है। तो ऐसे वाक्य में प्रश्न चिन्ह लगाकर हम वाक्य को पूरा करेंगे। अब चौथा हो गया विस्मयादि बोधक चिन्ह। चौथा क्या हो गया? विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह में है जैसे कोई खुशी होता है, दुख होता है, घृणा है, हैरानी आदि के का भाव प्रकट करता है, तो वो वैसे जगह पे विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों का उदाहरण में दिया वाह, उसके बाद विस्मयादि चिन्ह है, तुमने तो कमाल कर दिया, लेकिन पूर्ण विराम भी होगा क्योंकि वाक्य को पूरा करना है। अरे यहाँ क्या हो रहा है? आश्चर्य दिखाया जा रहा है। अरे तुम कब आए? प्रश्न चिन्ह। ठीक है, तो आप लोग पढ़ लिए पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्न चिन्ह और चौथा हो गया विस्मयादि बोधक। पांचवा हो गया योजक चिन्ह। पांचवा क्या हो गया? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह जिसको हम लोग इंग्लिश में हाइफन बोलते हैं, डैश जो तुम लोग बोलते हो, दो मिलते जुलते शब्दों का एक साथ प्रयोग करते हैं तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे योजक चिन्ह का मतलब हो गया, योजक जो है हमेशा दो शब्दों को जोड़ता है। जैसे माता पिता, भाई बहन, ताला चाबी। ठीक है, इस प्रकार से ये जब शब्द को जोड़ता है, जैसे माता लिखेंगे उसके बाद माता के बाद नीचे सेकंड में तो पिता नहीं लिखते हैं, माता डैश पिता, भाई डैश बहन, हम लोग बोलते हैं, ऐसे लिखते भी हैं। तो आप लोगों के उदाहरण में दिया है तुम्हारे लिए दूध दही खाना बहुत ज़रूरी है। तो दूध और दही के बीच में जो योजक चिन्ह आया है वही ये दो शब्द को जोड़ रहा है, दूध और दही। तुम रात दिन पढ़ते ही रहोगे या खेलोगे भी। तो रात और दिन के बीच में जो मार्क आया है, जो चिन्ह आया है, वो योजक चिन्ह है। यानी योजक चिन्ह जो है हमेशा दो शब्दों को जोड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग विराम चिन्ह के बारे में जान गए और विराम चिन्ह के कितने भेद होते हैं। तो विराम चिन्ह क्या है? पढ़ते और लिखते समय वाक्यों में रुकने के लिए लगाया गया है जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे विराम चिन्ह कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट बताए थे, विराम चिन्ह के 5 भेद हैं। पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्न चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह और पांचवा हो गया योजक चिन्ह। पूर्ण विराम हो गया वाक्य पूरा करने के लिए लगाया गया विराम पूर्ण विराम कहलाता है। अल्प विराम हो गया थोड़ा, यानी जब हम किसी भाषा या वाक्य को पढ़ते हैं तो थोड़ी थोड़ी समय के लिए रुकते हैं तो हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तीसरा हो गया प्रश्न चिन्ह, प्रश्न का निर्माण करने के लिए प्रश्न चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विस्मयादि में हो गया खुशी, दुख, घृणा, हैरानी आदि का भाव प्रकट होगा तो वो विस्मयादि बोधक चिन्ह हो जाएगा। योजक चिन्ह हो गया, योजक हमेशा दो शब्दों को जोड़ता है, जैसे माता पिता, दूध दही, रात दिन, भाई बहन। ठीक है बच्चों, अब आप नेक्स्ट आते हैं
पेज में अभ्यास में बनाकर आप लोगों को भेज रही हूँ। आप लोग इसको मिलाकर अपने हिंदी ग्रामर बुक में साफ साफ अक्षरों में इसको लिखिएगा। आज की कक्षा में बस इतना ही बच्चों, फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। ओके, थैंक यू।